हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का सीरीज जो है स्टार्ट है और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है और 100% ये पूछने का संभावना है, तो इसे अच्छे से देखें। और ये डेली जो है 11 बजे सुबह में आता है, आपको वीडियो 11 बजे सुबह में मिल जाया करेगा। अब देखिए कि किस किस एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यह है ग्रुप डी, NTPC, CHSL, MTS और SSC। ये सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है। अब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका क्या है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा हो जाएगा? भूटान। भूटान देश जो है हम लोग का, भूटान देश वो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसे हम लोग को अच्छे से याद करना है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो वो है भूटान। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ईमेल के खोजकर्ता कौन है। ईमेल जो है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है। तो ईमेल के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? शिबा अय्यादुरै। शिबा अय्यादुरै। तो देखिए ईमेल का खोज कब हुआ था, क्योंकि इसका स्थापना भी पूछ सकता है। तो ईमेल का खोज जो हुआ था 1960 में ईमेल का खोज हुआ था और ईमेल के खोजकर्ता कौन है? शिबा अय्यादुरै। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाता है। राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो देखिए जब हम लोग को केंद्र का पूछता है तो केंद्र में होता है 3 होता है। पहले यहाँ पे निम्न सदन और उच्च सदन को देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा। तो अगर केंद्र में पूछता है कि केंद्र का निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा जो हो जाएगा निम्न सदन हो जाएगा, निम्न सदन। और केंद्र का उच्च सदन कौन सा? राज्यसभा क्या है? उच्च सदन, उच्च सदन। तो ये तो केंद्र का अगर पूछता है कि निम्न सदन कौन सा है, तो वो हो जाएगा लोकसभा। और राज्य का उच्च सदन केंद्र का उच्च सदन अगर पूछता है तो वो हो जाएगा राज्यसभा। बट यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि यहाँ पे राज्य का निम्न सदन पूछा है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दे देता है, लोकसभा भी दे देगा, तो फिर लगेगा कि कौन सा। इसलिए इस पे ध्यान रखना है कि हाँ राज्य का निम्न सदन पूछा है, मैं केंद्र का निम्न सदन नहीं पूछा है, राज्य का निम्न सदन पूछा है। तो राज्य का निम्न सदन कौन सा हो जाएगा? विधान सभा, ये हो गया निम्न सदन, निम्न सदन। और विधान परिषद, विधान परिषद जो हो जाएगा राज्य का, वो हो जाएगा उच्च सदन। तो ये चारों को याद रखना है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है कि राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा विधान सभा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? तो राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? शिमला। अब देखिए कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो देखिए हिमाचल प्रदेश, हम लोग इसका जो है वीडियो भी बनाया हुआ है कि सारे राज्य का जो है गठन कब हुआ है, उसका भी वीडियो है। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिए। तो यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य का गठन हुआ है 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। तो यहाँ इसको भी याद रखिए, 25 जनवरी 1971 को हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, इसे भी याद रखिए। तो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। और इसके जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे जयराम ठाकुर। तो ये चारों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो याद रखिए और ये सब भी क्वेश्चन जो भी है इसको भी, इससे रिलेटेड जो भी है उसको भी याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो शिमला। अगर पूछता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971। अगर पूछता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है, तो वो हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। और अगर पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे जयराम ठाकुर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है। मतलब भारत एवं पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो दोनों के बीच एक सीमा रेखा जो बना था, उस सीमा रेखा का नाम क्या है। तो आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाया गया है उस सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है। तो 100% जो होता है, 100% में 71% जो है हमारे पृथ्वी पे क्या है, जल ही है। तो 100% में सोच ले कि 71% जो है जल ही है हमारे पृथ्वी पे। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो 71% जो है पृथ्वी पर जल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 71%। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ इसको पूरा डेट याद रखना है, 23 जून 1757। तो यहाँ पे कुछ सिर्फ ये है, तो यहाँ तो याद रखेंगे इस पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। पूरा डेट याद रखना है, 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज के तरफ से देखिए रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ये क्या थे, ये बंगाल के नवाब थे। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये पलासी का युद्ध हुआ था। तो ये इसमें भी 3 क्वेश्चन याद रखना है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उन दोनों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष में जो भी कार्यक्रम, उनके जनक किसे माना जाता है, तो इन्हें जो है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत यहाँ देखिए शक संवत कब शुरू किया गया। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि शक संवत कब शुरू किया गया है। तो देखिए इसे कैसे, इसको कौन स्टार्ट किया था, तो यहाँ क्वेश्चन यहाँ होगा राजा कनिष्क जो थे ये शक संवत को स्टार्ट किए थे। और जो है पहले जो है शक संवत से पहले क्या चल रहा था, ईसा पूर्व। लेकिन जब राजा कनिष्क ने इसको स्टार्ट किया तब ईस्वी आ गया। तो देखिए यहाँ पे इस कब की कौन सी ईस्वी होगा, 78 ईस्वी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 78। तो शक संवत कब शुरू किया गया था, तो 78 में। किसने शुरू किया था, तो राजा कनिष्क ने, जो कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। जो चंद्रमा पे पैर रखा था, तो अगर चंद्रमा पे प्रथम व्यक्ति पूछता है तो वो हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पे पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा, हीराकुंड बांध। कहाँ है ये हीराकुंड बांध, तो ये हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में पड़ता है। राज्य ओडिशा। पूछे किस नदी पे है, तो ये महानदी पे ये बांध है। इसमें भी ये 3 क्वेश्चन है कि भारत का अगर सबसे लंबा बांध पूछता है तो वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। और ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। और किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, कौन सा है। तो हम लोग इससे पहले जो वीडियो था उसमें क्या था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग किए थे कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछता है सबसे बड़ा राज्य तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। भारत में सबसे कम वर्षा
बहुत कम वर्षा यहाँ पे होती है, बहुत कम वर्षा होती है। तो कहाँ होती है? तो ये जो है लेह में होती है। लेह में जो है बहुत ही कम बारिश होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है? तो लेह में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा, यहाँ तो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन 13 में कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे होती है, तो ये हो जाएगा ले। लेकिन अगर पूछता है कि भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है, तो ये हो जाएगा मासिन राम। मासिन राम जो मेघालय में पड़ता है, ये जो जगह मासिन राम में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अभी हम लोग लंबा बांध पढ़े थे, तो वो हो गया हीराकुंड बांध। बट यहाँ पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ऊंचा बांध। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टिहरी। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। कानपुर शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गंगा। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते सूरज का देश, उगता हुआ सूरज का देश किसे कहा जाता है, या उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। जापान देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कि जयपुर जो है शहर, उसे भारत का पेरिस बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी, इसे जो है अकबर ने बनवाया था। अकबर ने, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। तो यह अकबर ने बनवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो ये हो जाएगा एशिया का अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछता है तो वो हो जाएगा आपका गोबी रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। 206 जो है हड्डी हम लोग के शरीर में होती है। बट वही अगर बच्चा का पूछे, बच्चा में तो 270 होती है। अगर चाइल्ड में पूछे तो 270 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के याद में टीचर्स डे मनाया जाता है। और ये जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, इन्हें दार्शनिक भी बोला गया है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक भी बोला गया और इन्हीं के याद में टीचर्स डे भी मनाया जाता है। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और भारत रत्न से सम्मानित ये प्रथम व्यक्ति थे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। अगर पूछता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका भारत रत्न। भारत रत्न से ऊंचा कुछ भी नहीं है। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे। तो ये थे मनु जो थे प्रथम हिंदू विधि निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का झंडा गीत के लेखक कौन है। भारत के झंडा गीत जो है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त जो है भारत के झंडा गीत के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे।
तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे वो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, तो बलदेव सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वहां था कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो वो था भारत रत्न, बट यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, यहाँ वीरता पुरस्कार पे फोकस है। वीरता पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है देविका रानी को प्रदान किया था, और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा में आजीवन योगदान देने के लिए मिलता है। और ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1969 को। 1969 को एक्चुअली दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी पे ये मनाया जाता है, और ये 1969 में स्टार्ट किया था। और फर्स्ट जो है ये पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था, और अभी करंट में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, जो किनको मिला है? रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी को क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है।